गुड आफ्टरनून। गुड, तो आज मैं दिन से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं निकल गई हूँ मार्केटिंग के लिए। छुटकी भी मेरे साथ है, छुटकी का खाना भी ले लिया। और कितनी कड़ी धूप है, बाप रे। ऑलरेडी मैं लेट चल रही हूँ थोड़ा। मुझे निकलना था करीब 9 साढ़े 9 बजे और मेरे को हो गया है 11:30। तो मुझे मतलब 2 घंटा एक्चुअली ड्राइवर आने में दिक्कत हो रही थी, देरी हो रही थी, तो इसी वजह से आज मेरे को लेट हो गई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है, बस यही है और कुछ नहीं। देखिए क्या हालत है, इतनी गंदी वाली भीड़ है, इतनी गंदी वाली, आप 2 चीज़ देख नहीं सकते हो। इस और 1 घंटा भी पहले आ जाती ना मैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ईजी रहती। निकलने के लिए तो स्पेस ही नहीं बचता है, इतना गंदा वाला। अब इंसान क्या देखे क्या ले, समझ नहीं आता है। और भाई जिसको जो मुंह में आ रहा है वो प्राइस बोल रहा है। थोड़ी अड्डी आने से क्या है, 2 मिनट सुनते हैं बात को, दिखाते हैं दूसरी चीज़, अटेंड करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो मेरे हस्बैंड इतनी जोर गुस्सा हो गए कि बोले नहीं, सामान नहीं लेना यहाँ से। फिर मुझे फिर एक दिन जाना पड़ा। उस दिन तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ जल्दी जल्दी गई और लेके आ गई। यहाँ से ये देखिए क्या गंदी वाली भीड़। यहाँ पे सामान लिखवाने के लिए 1 घंटा लाइन, सामान लेने के लिए तो पता नहीं कितनी देर। और यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे दिए थे, तो इसमें से मुझे ऐसे डेकोरेट वाले दिए, कैंडल्स सब लेनी थी। पर वही है कि कैंडल तो उसने अभी तक लगाई ही नहीं, और दिए वगैरह जो थे वो हम लोग ये वाले नहीं लेते हैं, तो इसीलिए सिर्फ डेकोरेशन के लिए लेने थे। तो एकदम गलत रेट। लग गई है मुझे भूख, तो आए हैं यहाँ से कुछ लेने के लिए। अब लेके सीधा गाड़ी में बैठूँगी, क्योंकि ग्रॉसरी का मैंने सामान पूरा ले लिया। बाकी हमें आगे भी तो कंटिन्यू करना है ना काम। इसी वजह से ग्रॉसरी का, हाँ ये है कि ग्रॉसरी मेरी डन। तो अब निकल गए हम लोग आगे। और बाकी पूरी खाली एकदम। यही होता है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो हम सोचते नहीं हैं। और देखिए मुझे रास्ते में कि कौन मिला। एक्चुअली हम लोग गए थे, इनको कहीं काम था, तो हम लोग फिर थोड़ी देर 20-25 मिनट ही था, तो हम लोग आ गए थे। इसको छुटकी को टॉयलेट वगैरह करवा दूँ तो विक्टोरिया, तो यहाँ पे फिर ये इसका नाल मैंने लिया है, तो इसीलिए ये फिर उस दिन देखते ही, मैं तो नहीं पहचानी भाई, ये पहचान गया। उसके साथ में एक बच्चा था ना, वो उसको देखे छुटकी पहचान गई। देखिए इनकी मेमोरी कितनी शार्प होती है। तो फिर हम लोग वापस से एक राउंड लगा के चाय पी के आ गए। क्या करें, अब लेने गए हैं पहले इनका कपड़ा, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में है। तो ठीक है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, एटलीस्ट ले लिया है। कोई बात नहीं, आगे शादी में काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने बोला चलो ले तो लेते हैं, स्टिच होगा तो ओके, नहीं होगा तो पहले ये बोले कि मैं ही जाके ले लूँगा। फिर बाद में बोले नहीं नहीं भाई तुम ही पसंद करो। तो फिर मैंने पसंद किया, मेजरमेंट के हिसाब से मैंने बताया पूरा, तो उस हिसाब से पूरा। ये मेरे को बोल रहा है इतना लंबा हाइट क्यों करवा रही है मेरे को। मैंने बोला अच्छा लगेगा वही करवा रही। तो उसी हिसाब से हम लोग, भैया भी बोल रहे हैं नहीं नहीं हाइट ठीक ही बता रही हैं। मैंने इनको बोला पेट अंदर कर लोगे तो और लंबी हाइट हो जाएगी। ऐसे ही अब एक्चुअली हो रहा है स्ट्रेस, क्योंकि लेट हो रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कर रहे हैं। क्या करें, वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई भैया लगता है, लेडीज़ को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, जो रास्ता है, जो भीड़ है वो टाइम ले रही है। और थैंकफुल कि यहाँ पे हमें फ्री मिल गया। कहीं नहीं मिला, यहाँ पे हमें थोड़ा सा थैंकफुल। तो वो बोला हमारे यहाँ पे 6 बजे के बाद में भीड़ होगी, तो उस हिसाब से अब मेरी बारी। तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। मैंने साड़ी देखिए, अब आप बताइए मैंने कौन सी पसंद की है।
दिवाली पे मैं पहनूंगी, ट्राई करूंगी। हो गया, देखिए इस दिन में निकली थी, रात हो गई, 8:30 से ऊपर हो गया। अब बस अब एक बार यहाँ से चाय पी, छुटकी का भी ड्रेस हो गई, आपने देख लिया। तो आज ऑलमोस्ट शॉपिंग डन है। कुछ पूजा की चीज़ें हैं वो मैं अकेली आके ले लूँगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आऊँगी और लेके चली जाऊँगी उसी शॉप से। और थोड़ी बहुत कैंडल वगैरह है जो वो लेके चली जाऊँगी। तो सामान पूरा डिक्की में कवर है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। मैं आ गई हूँ ब्लॉग के एंड पे। खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।